हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुविन में। हम पढ़ रहे थे संधि का अर्थ और उसके प्रकार, और हमने इससे पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं संधि के आपका अर्थ के बारे में और उसका एक प्रकार के बारे में। चैप्टर है आपका संधि। हमने देखा था पिछले उसमें कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम स्वर संधि के प्रकार देख रहे हैं। 5 प्रकार हैं। सबसे पहला दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ठीक है, ये हमने पिछले उसमें डिस्कस किया हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने कहा था दीर्घ संधि के बारे में पिछले उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था, पर फिर भी आपको देख लीजिए एक बार। देखिए, दीर्घ संधि जो है इसमें बनते हैं आपके स्वर आ, बड़ी ई और ऊ। और इनको देखने के लिए हमने कहा था कि ये जो हैं ये बनते हैं आपके सवर्गीय व्यंजन से। सवर्ग वाले व्यंजन, सवर्ग व्यंजन कौन होते हैं? जब एक साउंड करते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, यानी कि सेम साउंड वाले जो व्यंजन हैं उनके जो ज्वाइन होने से जो क्या बनती है, आपकी संधि बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर बोला है दीपावली। दीपावली मतलब क्या हो गया? दीपावली, पहले सबसे पहले तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दीप प्लस अवली। अब मैंने क्या करा है कि इसके अंदर ये दीर्घ संधि है। कैसे? तो इसमें प के पीछे क्या है? अ। बताया था मैंने कि प जो है अपना अकेला होता है, हलंत होता है, उसके पीछे जो है जब तक स्वर जुड़ा हुआ नहीं होता तब तक वो पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पे प प्लस अ प्लस क्या, इसके पीछे क्या है? अ, यानी कि अ और अ सवर्गीय वर्ण मिलकर क्या बनाएंगे? आपका सवर्गीय स्वर मिलकर क्या बनाएंगे? आपका आ। तो यहाँ पे आपने देखा दीपावली का अ प्लस अ मिलकर क्या बना? आ। इसी तरह से सत्याग्रह का हम करेंगे सत्य प्लस आग्रह। तो य के पीछे क्या है? अगेन अ प्लस ये क्या है? आ के साथ बड़ा आ मिल जाएगा, फिर से वही आ बनेगा। तो ये देखो सत्याग्रह। इसी तरह से रजनीश में देखो रजनी प्लस ईश। देखो ई कौन सा है? ई है, ठीक है, ई है, और प्लस ई में बड़ा ई एक और है, तो ई प्लस ई मिलके क्या बनता है? बड़ा ई, रजनीश। ठीक है। इसी तरह से लघुत्तर में देखो लघु। लघु यहाँ पे कौन सा था? लघु कैसे बोलते हैं? छोटा वाला बोलते हैं, लघु प्लस उत्तर। तो यहाँ पर देखो घु, ऊ प्लस ऊ, दोनों छोटे ऊ मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा ऊ। तो ये हम पिछले उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, तो ये थोड़ा उदाहरण आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये समझ आ गए होंगे आपको कि स्वर्गीय व्यंजन मिलके क्या बनते हैं? आपके आ, ई और ऊ बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम गुण संधि पर। अब गुण संधि में बनते हैं आपके ए, ओ और अर। अब ये बनते कैसे हैं? देखो, आप ये सोच लो कि दीर्घ संधि में तो आपके सेम साउंड वाले के बड़ा कर रहे थे, पर इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम इनके जो स्वर हैं उनको क्या कर देंगे? एक दूसरे से मिक्सअप कर देंगे। यहाँ पर हम सवर्ग की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम सवर्ग की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे? एक स्वर की शादी, सोच लो एक की शादी दूसरे से करवा रहे हैं। अब देखो क्या है, अ की शादी अगर हम कर रहे हैं तो अ की ई से करवा रहे शादी। मतलब इसके डिफरेंट व्यंजन से जब हम ज्वाइन करेंगे, डिफरेंट स्वर से हम ज्वाइन करेंगे, तो क्या बनेगा? आपका गुण संधि के आपके स्वर बनेंगे। ठीक है। जैसे ए, ओ और अर। अब देखो ये बनते कैसे हैं? ये बनेंगे अ प्लस ई, अ प्लस ई क्या बनेगा? ए छोटा वाला। इसी तरह आ प्लस ई बनेगा तो भी ए, आ प्लस ई बनेगा तो भी ए। ठीक है। इसी तरह से अ प्लस ऊ मिलके बनेगा ओ, आ प्लस बड़ा ऊ मिलके बनेगा ओ। ठीक है। आ प्लस री मिलके बनेगा अर। ठीक है। बड़ा आ प्लस री मिलके बनेगा अर। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। हितोपदेश। हितोपदेश में देखो कि कौन सी मात्रा देख रहे हैं हम? हितोपदेश, ओ की मात्रा देख रहे हैं। ठीक है। तो क्या बनेगा? हित प्लस क्या बनेगा? उपदेश। अब देखते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या है। क्या इसमें अ आगे है? हाँ है, अ। ठीक है। फिर प्लस ऊ, कौन सी मात्रा बन रखी? ओ की। तो आप इसे देखते ही पहचान लोगे कि इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। देखो छोटे वाले ओ बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई आपकी? गुण संधि। ठीक है। इसी तरह से रमेश का देखते हैं, तो रमेश का क्या बनेगा? रमा प्लस ईश। ठीक है। तो आ प्लस ई, आ और ई बनके क्या बनते थे? ए बनते थे। तो यहाँ पे ए बन रहे हैं, ये देखो ए बना हुआ है। ठीक है। इसी तरह से महर्षि का देखते हैं, महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि का देखें तो क्या बनेगा? आ
प्लस री, अर साउंड आ रहा है, महर्षि, अर आ रहा है साउंड। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी ये संधि हो गई गुण संधि। ठीक है, आपको ये याद रखना है इसमें क्या क्या बना है, ए ओ और अर। ठीक है, अब आती है आपकी इसके बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में बनते हैं बड़े ए और ओ। अब एक चीज़ याद रखनी है, वृद्धि, वृद्धि का मतलब भी क्या है, बड़े वाला, बढ़ना। ठीक है, जैसे दीर्घ में बड़ा हो रहा था वैसे ही करके वृद्धि में भी बड़ा होगा। अब हमने देखे थे छोटे वाले, क्या देखे थे, ये इसमें क्या देखा था, ए ओ और अर, ये दोनों जो हैं इसका बड़ा और इसका बड़ा बनाना है। ठीक है, तो इसका बड़ा बनेगा अय और औ। तो अय और औ कैसे बनेगा, अब देखो अभी तक हम देख रहे थे, अब एक चीज़ ध्यान देना, इन तीनों संधियों मतलब इसमें और गुण संधि में, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर लिया था, ई कर लिया था। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या, हमें बड़ा करना है किसको, ए को, तो उसको किसके साथ मिलाना होगा, अ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आ आएगा, आप यहाँ पे देख लो, पहले आ आएगा प्लस ए मिलाएंगे, तब क्या बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ओ बनाने के लिए क्या करेंगे, अ के साथ। अब इसमें छोटा बड़ा हर चीज़ मिला सकते हैं, यहाँ आ भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे भी आ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देखो पुत्र ऐषणा, इसको देखते हैं, पुत्र प्लस ऐषणा, त्र, अ है पीछे तो आ गया। ठीक है, और ए, तो ए बन गया। और इसकी मात्रा जो है हम इसमें 2 काउंट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उससे पहले वाले में हमने कितनी काउंट करी थी, 1, यानी कि जब एक ए वाला होगा तो ये वाली, और जब ए वाला होगा तो ये वाली। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक इसका करना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एक एक हो गया आपका 1 प्लस 1। ठीक है, तो क के पीछे कौन सा साउंड है, अ, प्लस ये कौन सा साउंड है, ए, अ प्लस ए मिलके क्या बनेगा, ए, ये हो गया। इसी तरह से जलौध, जल प्लस औध, तो जल, अ प्लस क्या, ओ, क्या हो गया, जलौध, ओ की मात्रा हो गई। इसी तरह से महौषधि आप बना के कमेंट करेंगे। ठीक है, महौषधि के बारे में आप लिख के इसका कमेंट पे आंसर दीजिएगा। ओके, उसके बाद आता है आपका यण संधि, ये समझ आ गई। अब देखो यण संधि, अब यण संधि में एक चीज़ देख लेना, इसका सबसे अच्छी तरीका है, अगर आपको ये 3 समझ आ गई, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये तीनों समझ आ गई, इन तीनों में अ आगे है। ठीक है, और यण संधि में आ आगे नहीं होगा, पीछे होगा। अब इतना याद रख लिया। दूसरा चीज़ याद कर लो कि इसमें जो है ये गुण संधि का उल्टा होती है। ठीक है, गुण संधि में क्या पढ़ा था, गुण संधि में हमने पढ़ा था आ प्लस ई ए बनता है, आ प्लस उ ओ बनता है, और आ प्लस री अर बनता है। ठीक है, अब इन्हीं 3 चीज़ों का उल्टा करना है, तो ई मतलब आगे आ जाएगा, ई आगे और अ पीछे। ठीक है, अब देखो ई आगे अ पीछे क्या बनेगा, य, उ प्लस अ तो क्या आ रहा, वाह, क्या आएगा, वाह, और री प्लस अ, र। ठीक है, यानी क्या बनेंगे, य, व और र, और अगर इनके पीछे बड़ा वाला आ जाता है मतलब ई तो या बड़ा वाला, ऐसी करके वाह, और इसकी इस बाद रा। ठीक है, ये तीनों चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। अत्यधिक, एक चीज़ और याद रख लेना कि जब भी हम इनका विभाजन करेंगे उस समय तो हम इसमें कोई ना कोई मात्रा ऐड करते हैं, क्योंकि देखो ये आधे वर्ण हैं, इस समय आधे वर्ण होते हैं, तो ये आधे वर्ण उस समय क्या हो जाते हैं, पूर्ण वर्ण में आ जाते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, अति प्लस अधिक, ये हुआ ई प्लस अ, इन दोनों का मिलके क्या बना, य। ठीक है, इन दोनों का मिलके क्या बना, य। तो यहाँ पर ये अत्यधिक लिखा हुआ, अत्यधिक, अत्यधिक है। ठीक है, तो इसमें अति प्लस अधिक करेंगे तो अति प्लस अ अत्यधिक हो जाएगा, ई प्लस अ य। ठीक है, नद्यागमन का देखेंगे, नदी प्लस आगमन, तो ई प्लस आ, तो बड़ा वाला आ बन रहा है, यो य बन गया, नद्यागमन। इसी तरह से आपका पित्राज्ञा, पित्रागम में आप पित्राज्ञा में भी देखते हैं, तो पित्राज्ञा में क्या होगा, पितरी प्लस आज्ञा, तो यहाँ पर री प्लस आ, इन दोनों का मिला के क्या बनेगा, र, तो पित्राज्ञा, त्र, ये जो त है इसमें र ऊपर से हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप पढ़ोगे तो इसमें जो है र होता है वो 3 तरह से लगता है आपका, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और त्र मतलब अलग अलग, ये ऊपर लगता है, ये वाला जैसे आपने देखा होगा ऊपर लगते हैं,
और उसके बाद एक नीचे की तरफ लगते हैं और एक दाएं की तरफ। ये अब मैं बाद में बताऊंगी आपको कि र 3 तरह से कैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया पितरा गया, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो है आपका अयादी, ठीक है। अयादी जो है अय, जैसे अय नाम आएगा वैसे याद रख लेना कि अय आय अव आव बनते हैं इससे, ठीक है। ये बनते कैसे हैं, ये होता है आपका वृद्धि का उल्टा। वृद्धि के अंदर हमने देखा था कि वृद्धि में क्या हो रहा था, वृद्धि में आपका था, ये देखो नीचे ही देख लो, यहाँ पे देखो अ प्लस ए था, तो यहाँ पे क्या है इसका उल्टा है, ए प्लस अ है, तो ए प्लस अ मिलके अय बनेगा, ए प्लस आ मिलके छोटा आ मिलके आय बनेगा, ओ प्लस अ मिलके अव बनेगा, ओ प्लस अ मिलके आव बनेगा, ठीक है। इसमें देखेंगे आप कि ये चीज़ें इस तरह से बन रही हैं। अब एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं नयन, तो क्या बनेगा, न प्लस अन, ठीक है, न प्लस अन। अब इसका विभेद देख लेते हैं, न ए की मात्रा है, ए प्लस अ क्या बनेगा, अय। तो यहाँ पे देखो अय बन रहा है। अब आप सोचोगे ए की मात्रा कहाँ से आ गई, है ना, क्योंकि देखो नयन जब न प्लस अन कर रहे हैं तभी ए प्लस अय, इसके बीच में कौन सा साउंड आ रहा है, नयन अय आ रहा है। पवन कैसा साउंड आ रहा, अव, पवन अव, गायक आय, पावक आव आ रहा है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप कर सकते हो। जैसे पवन बोला तो अब का साउंड आ रहा है, तो अब में क्या जुड़ते हैं, ओ प्लस अ, ये जुड़ते हैं, तो यानी कि प में जोड़ दोगे ओ प्लस अन, पौ प्लस अन हो जाएगा। तो इसमें साउंड बन गया आपका क्या, ओ प्लस अ, ठीक है। तो ओ प्लस अ मिलके क्या बनता है, अव। ये साउंड याद रखना, इस तरह से ही आप इसे पूरा कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। बस अब ये याद रखना कि आए आए अव आओ, इसके बीच में इन शब्दों को बोलना जैसे ही आता है, तो इन शब्दों को बोलने के बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा जैसे ही आप बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, आए आए अव आव है। और अय कैसे बनता है, ए प्लस अ, आय कैसे बनता है, ए प्लस अ, अव कैसे बनता है, ओ प्लस अ, और आव कैसे बनता है, औ प्लस अ। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, तो इसे आप पूरी तरह कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो 2 नीचे के छोड़े हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, और आपको उम्मीद है पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।